आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे रब मेरे में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बेटा आप लोग? माय नेम इज़ सादिया एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम दारुल हक़ मदीना तुल हज्जाज कैंपस। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन उससे पहले जो है वो हम इसमें छोटी सी टर्म हमने यूज़ करनी है फॉर्मूला में, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले जो है वो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सीखा था कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब हम देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई सा भी मैट्रिक्स है, इंटरनल एंट्रीज आर ए बी सी एंड डी, यानी A is the first entry, B second entry, C third entry and D is the fourth entry. So you will find adjoint of that matrix by interchanging first and fourth entries. फर्स्ट और फोर्थ एंट्री की आपने सिंपली पोजीशन चेंज कर देनी है, उनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना है। देखिए यहाँ पे A और D की मैंने एडजॉइंट में पोजीशन चेंज कर दी है। D जो है वो A की पोजीशन पे चला गया है, D A की पोजीशन पे चला गया और A जो है वो D की पोजीशन पे आ गया। एक काम तो आपने ये करना है, while taking the adjoint of that matrix, that you will interchange the position of A and D, and secondly you will change the symbols of B and C। सेकेंड और थर्ड एंट्री के आपने सिंबल्स चेंज करने। अगर वो पहले पॉजिटिव है दोनों तो उनके सिंबल्स नेगेटिव हो जाएंगे, अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव हुई तो फिर उनके सिंबल्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ देखिए बेटा A जो है वो मैट्रिक्स A और B मैंने फॉर एग्जांपल लिखे, इंटरनल एंट्रीज 1 2 3 एंड 0। अब जब हम A का एडजॉइंट लेंगे तो पहला काम मैंने आपको क्या बताया है कि हम फर्स्ट और फोर्थ मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए पहले फर्स्ट एंट्री 1 थी, इसको हमने फोर्थ पोजीशन में भेज दिया है और 0 को हमने फर्स्ट में भेज दिया। एक स्टेप हमने ये करना है, एक काम हमने ये किया कि पोजीशंस चेंज किए इन दोनों की, A और D की, और सेकेंड अभी मैंने आपको क्या बताया है कि B और C के साइन चेंज कर दें। तो पहले जो है B और C दोनों एंट्रीज जो थी वो पॉजिटिव थी। नाउ इंस्टेड ऑफ 2 यू विल राइट -2, -2 एंड -3। अब आप दोनों के साइन चेंज कर देंगे। अगर पहले कोई साइन नेगेटिव होता है तो बाद में पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल B में देखिए, यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इंटरनल एंट्रीज जो है 2 -1 3 एंड -4। जब हमने इसका एडजॉइंट लिया है तो एडजॉइंट में बेटा देखिए एक तो वही स्टेप हमने किया है कि फर्स्ट और फोर्थ एंट्री जो है उनकी पोजीशन हमने चेंज की है, -4 एंड 2 उनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिए हैं। और सेकेंडली हमने क्या किया है कि 1 जो था वो पहले नेगेटिव था, -1 था, इसका जब हमने साइन चेंज किया तो नाउ इट इज अ पॉजिटिव नंबर, और 3 जो कि पहले पॉजिटिव था उसका जब हमने साइन चेंज किया है तो वो एक नेगेटिव नंबर बन गया। तो एडजॉइंट में आपने 2 चेंजेस लानी है, A और D की पोजीशन चेंज करनी है, B और C वाली एंट्रीज के आपने साइन चेंज करनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके बेटा, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, इट्स पेज नंबर 24। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। इसका मैं फर्स्ट वाला पार्ट बेटा यहाँ कर रही, which is A matrix is given, internal entries are -1 3 2 and 0। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया बेटा डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। अब ये जो है ना दैट इज द नोटेशन और सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि आपने आपके पास जो भी मैट्रिक्स है A B C whatever the name of that matrix is, आपने उसके ऊपर जो है वो -1 उसका एक जो है वो सिंबल आपने उसके एक साइड पे जो है वो लिखना है। ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का उसकी प्रेजेंटेशन है, ये उसका सिंबल है। एंड द फॉर्मूला व्हिच वी विल अप्लाई टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी जो भी आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, जो भी उसका नेम है, आपने वही यहाँ पे लिखना है। क्योंकि मेरे पास यहाँ A है तो दैट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इन दोनों में से हम पहले जो है वो बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, इफ इट एग्जिस्ट्स, व्हाट इट मींस कि कई सारे केसेस होते हैं कि
डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता वो मैं अभी आपको उसकी रीजन बताती हूँ। फर्स्ट वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी तरह से उसका सिंपल डिटर्मिनेंट का मेंशन करेंगे, इरेक्टेड बार्स लगाएंगे एंड वी विल यूज द सेम फार्मूला AD माइनस BC, A into D minus 1 into 0 that is equal to 0, B into C 3 2s are 6 minus 6. Now the determinant of this matrix is equal to minus 6 which is not equal to 0, so now we are having a non-singular matrix. Suppose कि यहाँ पे बेटा अगर आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन कि आपके पास यहाँ 0 आ गया, तो फिर आप देखिए फॉर्मूला में अगर डिटर्मिनेंट 0 लगा दूँ मैं कि किसी भी एडजॉइंट को अगर 0 से डिवाइड कर दें तो 0 मीन उससे डिवाइड होकर सारी वैल्यूज जो है वो खुद अनडिफाइंड हो जाती, 0 हो जाती। तो फिर इन दैट कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो इन दैट कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। फिर आपका क्वेश्चन वही स्टॉप हो जाता है और आप यहाँ पे लिख देते हो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड। और अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो फिर आप अपने क्वेश्चन को जो है वो फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं यूजिंग सेम मेथड। ए और डी की पोजीशन चेंज करनी है, बी और सी के साइन चेंज करने हैं। ए और डी की पोजीशन आप यहाँ देखें चेंज हो गई, बी और सी के साइन चेंज हो गए। अब इनवर्स के लिए आपने उसी एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया -6। डिवाइड करने का क्या मतलब है, वी विल डिवाइड ईच एंट्री और ईच वैल्यू बाय द डिटर्मिनेंट। मेरे पास जितनी भी 4 एंट्रीज हैं, 4 की 4 एंट्रीज को मैं 1 बाय 1 जो है वो -6 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट के लिए बेटा हमारे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए भी हमेशा हमारे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। क्लियर। फर्स्ट एंट्री थी 0, 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। अब डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है, तो जैसे दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसी तरह से अगर दो नेगेटिव नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, तो नेगेटिव नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनका रिजल्टेंट भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। 3 1s are 3 and 3 2s are 6, so the answer is 1 by 2। over here 2 by 6, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा इन तीनों इंट्रीज की कंडीशन में। ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 by 3। और ओवर हियर नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा एंड वी आर लेफ्ट विद 1 by 6। क्लियर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया। इसीलिए इससे पहले जो है मैंने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट पहले कर दिए थे, पहले करवा दिए थे आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्मूला में बेसिकली आपने ये दोनों चीजें जो है वो यूज करनी है, एडजॉइंट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। अब यहाँ देखिए बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया है, यहाँ पे नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं दे आर फॉर होमवर्क। इसमें से आप देखेंगे कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं पहले, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन में स्टॉप हो जाए, फिर आपने क्वेश्चन आगे सुनाना है। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया यानी यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर आप लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स आपने बेटा इसके करने और ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। होप सो कि आज का टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।